हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग सही हो, स्वस्थ हो। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए आज मैं बताऊंगा आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। आप कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का जितना भी मेथड है सबके बारे में आज मैं बात करूंगा। मैं स्टार्ट करता हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अपना कॉपी निकाल लो, पेन ले लो, आओ मेरे साथ। देखो, आप लिखो, हेडिंग डालो, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, मैं बात करूंगा दो मेथड और एक एवरेज होता है, यानी कि तीनों की बात करूंगा मैं आज। पहला आप लिखो सिंपल मेथड। पहला आप लिखोगे सिंपल मेथड। लिख लिए। आपने हेडिंग क्या डाला था? मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें आप पहला लिखोगे सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बात करूंगा। देखो, आप लिखो, आप मेरे साथ साथ लिखो। When partners withdraw unequal amount at unequal time intervals, then use simple method. जब पार्टनर्स अनइक्वल अमाउंट को विड्रॉल करता है, अनइक्वल यानी कि अमाउंट सेम नहीं होता है, अनइक्वल होता है। कभी 5,000 निकाल लिया, कभी 6,000 निकाल लिया, कभी 10,000 निकाल लिया, समझ रहे हो ना। और दिया हुआ है कि एट अनइक्वल टाइम इंटरवल, और जो टाइम का जो गैपिंग है उनका, तो कभी 1 महीने बाद निकाला, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, वो भी क्या होगा? अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, एक सीक्वेंस में नहीं होगा। ना तो अमाउंट एक सीक्वेंस में होगा और ना ही वो टाइम ड्यूरेशन एक सीक्वेंस में होगा। समझ रहे हो आप? वो दोनों चीज क्या होगा? अनइक्वल होगा। वहां पे आप सिंपल मेथड क्या करोगे? फॉलो करोगे। तो सिंपल मेथड का फार्मूला लिखो आप। फार्मूला है, आप लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाई 12। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, आप ऐसे लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ मंथ अपॉन 100 इंटू 12। समझ में आई बात? अमाउंट आप देखो, जो भी ड्राइंग का अमाउंट होगा आप उसको लिखोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा। मंथ आपको कैलकुलेट करना होगा, कितना मंथ आया, और 12 नीचे हो जाएगा और 100 हो जाएगा। इस मेथड पे आप निकालोगे सिंपल मेथड का जो भी आएगा। मैं बताऊंगा, अभी एग्जांपल भी दूंगा आगे। देखो, आप दूसरा मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में आप देखो क्या कैसे इसको यूज करोगे। आप इसमें लिखो प्रोडक्ट मेथड। आप दूसरा लिखे, आप लिखो मेरे साथ साथ, व्हेन पार्टनर्स विथड्रॉल अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल टाइम इंटरवल देन प्रोडक्ट मेथड इज आल्सो यूज। सेम चीज है, यानी कि जो सिंपल मेथड में हो रहा था, क्या हो रहा था? अनइक्वल अमाउंट वहां भी था और टाइम इंटरवल भी अनइक्वल था। यहां भी प्रोडक्ट मेथड में भी आपको क्या करना होगा? देखना होगा। इसमें भी क्या होता है? अनइक्वल अमाउंट होगा और अनइक्वल टाइम ड्यूरेशन होगा। जो टाइम का गैपिंग होगा ना, जो टाइम इंटरवल होगा, वो अनइक्वल होगा। ठीक, यहां भी वही चीज है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको सिंपल मेथड से लगाना है या फिर प्रोडक्ट मेथड से लगाना है। प्रोडक्ट मेथड का आप फार्मूला लिखोगे। लिखो यहां पे फार्मूला प्रोडक्ट मेथड का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे आप प्रोडक्ट मेथड से लगाओगे। क्लियर है? अब मैं जिसकी बात करने वाला ना बच्चे, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ज्यादातर क्वेश्चन इसी में आते हैं। और ये इतना ही छोटा नहीं है बच्चे, ये बहुत बड़ा है। अभी और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, क्या ये एवरेज मेथड है? क्या ये एवरेज मेथड? अब बात ये होती है कि आप एवरेज मेथड का फॉर्मूला है, वो भी मैं लिखवाऊंगा। अभी मैं बात करूँ कि आप एवरेज मेथड फॉलो कब करोगे, यूज कब करोगे, उसका आपको ध्यान देना होगा कि आप उसको कब यूज करोगे। देखो, आप हेडिंग डालो एवरेज मेथड और उसी में नोट करके लिखो, नोट नंबर डालो, नोट नंबर ए लिखो। ए में लिखोगे आप, एवरेज पीरियड इज अप्लीकेबल ओनली इफ
एवरेज पीरियड, आप एवरेज मेथड में पता है क्या निकालते हो, एवरेज पीरियड निकालते हो। क्या निकालते हो, एवरेज पीरियड। इसका फार्मूला होता है, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। आप देखो इसमें लिखो ए में, एवरेज पीरियड इज अप्लीकेबल इफ ओनली। एवरेज पीरियड अप्लीकेबल कब होगा, पहला कंडीशन लिखो आप, पहला कंडीशन, द अमाउंट ऑफ विथड्रॉल्स इज यूनिफॉर्म। द अमाउंट ऑफ विथड्रॉल इज यूनिफॉर्म। जो अमाउंट होगा ना विथड्रॉल का, वो यूनिफॉर्म में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। यानी कि 5,000 निकाल रहा है तो लगातार 5,000 5,000 10,000 10,000 निकालेगा तो 10,000 10,000 ऐसे निकालेगा, एक सीक्वेंस में निकालेगा, अमाउंट सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। आप एवरेज मेथड में इस बात का ध्यान देना, ठीक है। अगला देखो दूसरा क्या होगा, इसका नोट दूसरा है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कंसिक्वेंसिव ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। एक बार और बोलता हूं, ध्यान से सुनो। दूसरा, पहला कंडीशन हो गया, दूसरा लिखो आप, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कंसिक्वेंसिव ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। यानी कि जो टाइम इंटरवल होगा ना, अगर 2 बार ड्राइंग कर रहा है ना, तो उसका जो टाइम इंटरवल होगा वो यूनिफॉर्म में होगा। यानी कि 1 महीना बाद निकाला तो फिर 1 महीने बाद निकालेगा, 3 महीने बाद निकाला तो फिर 3 महीने बाद निकालेगा, महीने के स्टार्टिंग में निकालना है तो फिर अगले महीने के स्टार्टिंग में निकालेगा। यानी कि बिगिनिंग में निकालेगा मंथ के तो बिगिनिंग में निकालेगा, मिडिल में निकालेगा तो फिर अगले मंथ के मिडिल में निकालेगा, समझ रहे हो, इंड में निकालेगा तो फिर इंड में, माने कि एक सीक्वेंस बना रहेगा। क्लियर है। अब एक कंडीशन आपने लिखा, ए में आपने 2 पॉइंट लिखा है, आप देख भी लो। यहां से आपने ए लिखा, ए में पहला पॉइंट आपने ए लिखा, ए में पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब मैं बात करूंगा बी की, मैं बी की बात करूंगा। बी में क्या है, इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं बच्चे, इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं। बी में लिखो आप, बी में लिखो, व्हेन डेट टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन डेट टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। जब डेट और टाइम नहीं दिया गया, ओके, ड्राइंग कब दिया, कब निकाला, ड्राइंग कब किया, इसके बारे में डेट और टाइम जब नहीं दिया जाता है तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात क्या है, आप पहला लिखो आप इसमें देखो क्या है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन विदाउट द, ध्यान से सुनना, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, इसको ध्यान देना है, विदाउट द वर्ड पर एनम इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर फुल ईयर। यानी कि क्या बोला इसमें कंडीशन में, बोला कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग का दिया हुआ है कि दिया 5% 10% जो भी है दिया हुआ, ठीक, और दिया हुआ है गिवन विदाउट द वर्ड, बिना वर्ड के, कौन सा वर्ड, पर एनम, PA पर एनम इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर फुल ईयर। यानी कि इंटरेस्ट का रेट तो दिया हुआ है लेकिन पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप फुल ईयर का चार्ज करोगे। क्या करोगे, फुल ईयर का चार्ज करोगे, यानी कि टोटल 12 मंथ पे आप कैलकुलेट करोगे। दूसरा कंडीशन है, आप इसको नोट करो फिर मैं बता रहा हूं, ठीक, आप इसको नोट कर लिए। दूसरा कंडीशन इसका मैं ऊपर बताऊंगा। देखो इसमें क्या होता है ना, दूसरे कंडीशन में ये होता है कि देखो पहला कंडीशन हो गया, मैं इसको मिटा करके दूसरा कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। तो एक काम करिए आप इसको पहले कॉपी करो, नोट करो, मैं दूसरा कंडीशन बता रहा हूं। चलो आपने नोट कर लिया था, अब आगे देखना। आपने एवरेज मेथड में कंडीशन ए लिख लिया था, ए का दोनों कंडीशन लिख लिया था, और बी में पहला लिख लिया था, बी का दूसरा आप लिखोगे, बी का दूसरा। देखो यहां पे दिया है कि इफ, बी का सेकेंड पॉइंट, इफ इंटरेस्ट रेट इज गिवन विथ पर एनम, इसके पहले में क्या था, विदाउट पर एनम था, विदाउट पर एनम, इसमें क्या दिया, विथ पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर 6 मंथ। यानी कि यहां देखो आप, जब इफ इंटरेस्ट रेट इज गिवन, यानी कि इंटरेस्ट रेट दिया गया हो लेकिन
पर एनम नहीं दिया गया हो, नहीं क्या दिया यहाँ पे, विथ पर एनम। जब पर एनम दिया गया हो, उसमें क्या था, विदाउट पर एनम, यानी कि पर एनम नहीं दिया गया था, इसमें क्या हुआ, पर एनम दिया गया है। तो पर एनम जब वर्ड दिया होगा तो आप 6 मंथ पे चार्ज करोगे। कितने मंथ पे, 6 मंथ पे चार्ज करोगे। क्लियर है। अब आप मेरे साथ फार्मूला लिखोगे एपी। एपी का मतलब एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फार्मूला होता है, कैसे आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हो, लिखो एपी इजकल टू नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। क्या है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले पे निकल के आएगा एवरेज पीरियड। क्या निकल के आएगा, एवरेज पीरियड। देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि हमें मंथ को काउंट करना होगा कि जब फर्स्ट ड्राइंग किया गया है तो उसके बाद कितना मंथ बचा, प्लस उसमें ऐड कर देना होता है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब लास्ट का ड्राइंग किया उसके बाद कितना मंथ बचा होगा, और उन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो जो निकल के आता है ना टाइम, वही हमारा एवरेज पीरियड होता है। क्लियर है बात। देखो बच्चों, मैं एवरेज पीरियड के लिए ये जो फार्मूला है ये हो गया, ये कैसे अप्लाई होगा, कब कब होगा, मैं बताऊंगा। आप मेरे साथ लिखोगे, देखो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप लिखो यहाँ पे, आप लिखो यहाँ पे व्हेन ड्राइंग आर, आप लिखो मेरे साथ पहला, आप पहला लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट डालना, लिखना है यहाँ पे आप व्हेन ड्राइंग, when drawing are made, when drawing are made in the beginning, in the beginning of every month, एवरी मंथ। देखो मैं पहले कंडीशन की बात कर रहा हूं, क्या है पहला कंडीशन यहाँ पे, पहला कंडीशन है कि व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब ड्राइंग को बिगिनिंग में किया जा रहा है, एवरी मंथ यानी कि मंथ के इवनिंग में किया जा रहा है बार बार, तो आप वहां पे कौन सा फार्मूला यूज करोगे, तो आप यहां लिखोगे, आप लिखो यहाँ पे, आप लिखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12। ये आपको लिखना होगा, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है। जब बिगिनिंग की बात करें, क्या बात किया है, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5/12। अब ये 6.5 कहां से आया, यही हमारा एवरेज पीरियड है, और एवरेज पीरियड के फार्मूले से ये निकल के आएगा। कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा, आप देखना यहाँ पे आप लिखो एवरेज पीरियड, यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरेज पीरियड। ठीक, और एवरेज पीरियड का फार्मूला मैंने यहां लिखा हुआ, ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है उसका। एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप यहाँ पे, ये 6.5 कहां से आया, मैं बताऊंगा कहां से आया है। एवरेज पीरियड ये हमारा निकल के आया है, और कैसे निकाला गया है ये देखो आप, एपी आप इसी फार्मूले पर रखोगे। क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब आपने फर्स्ट ड्राइंग किया है तो कितना मंथ बचा, मान लो कि 1 जनवरी से 31, जो हमारा ईयर होता है, क्या होता है, 2 तरह की क्या होता है फाइनेंशियल ईयर,
एक तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को खत्म होगा, और एक 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और वो कहां तक जाएगा, 31 मार्च तक जाएगा, 31 मार्च तक जाता है। मान लो मैं यहां मान चलता हूं कि 1 जनवरी से यानी कि 1 जनवरी से 39 दिसंबर तक जाता हमारा ईयर है, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? देखो एपी बराबर, पहला क्या है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब फर्स्ट ड्राइंग किया तो उसके बाद कितना मंथ बचा। देखो यहां बिगिनिंग में कर रहा था ना, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में करेगा, ठीक। तो बिगिनिंग का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग का मंथ, यानी कि जनवरी में स्टार्टिंग कब होगा, 1 तारीख को, तो 1 तारीख को ड्राइंग करेगा, फर्स्ट को ड्राइंग करेगा। तो फर्स्ट को ड्राइंग करेगा तो जब पहला ड्राइंग किया तो कितना मंथ बचा, जनवरी में पहले को कर लिया तो जनवरी पूरा का पूरा बचा, और ऐसे दिसंबर तक जाएंगे तो टोटल 12 मंथ हुआ। कितना मंथ हुआ, 12 मंथ। तो आप यहां लिखोगे, यहां पे लिखोगे 12 मंथ, 12 मंथ प्लस फिर बोला है कि नंबर ऑफ, प्लस में क्या करना था, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, 1 दिसंबर को किया होगा ना, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना महीना, 1 महीना बचा बच्चे। तो आप लिखोगे यहाँ पे 1 मंथ, और क्या था, डिवाइडेड बाई 2। तो आपको यहां करना डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ऐड करके 2 से करोगे तो ये हमारा निकल के आएगा 6.5, जो ये हमारा आया था ना यहाँ पे एवरेज पीरियड, इसी बेस पे इसको बना करके लिखा गया है 6.5। और 12 होता है क्योंकि 12 मंथ है, आपका 12 मंथ होता है। समझ में आई बात? ये हुआ किसका, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब इसी में आप लिखोगे सेकेंड नंबर, दूसरा लिखोगे आप सेकेंड नंबर, व्हेन drawing are made in the middle of every month, अब आप इसको देखना मेरे साथ, क्या बोला यहां पे, when drawing are made in middle of every month। ड्राइंग कब किया जा रहा है, मिडिल में किया जा रहा है, एवरी मंथ के मिडिल में। किसी मंथ का मिडिल कब होगा, 15 तारीख को मिडिल होता है मंथ का, है कि नहीं है? तो आप इसको देखो, मिडिल का जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो मिडिल का फार्मूला होता है, मिडिल का जैसे बिगिनिंग का फार्मूला वैसे मिडिल का भी फार्मूला होता है। तो मिडिल का फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। अब यहां 12 तो होगा ही होगा बच्चे, बट बात है कि यहां पे क्या होगा, यहां तो एवरेज पीरियड होता है। अब इसी को कैलकुलेट करना होगा आपको इस फार्मूले पे रख के। तो आप यहां देखो मेरे साथ, एपी इक्वल टू, ठीक, क्या निकाल रहा हूं, एपी इक्वल टू यानी कि एवरेज पीरियड इक्वल टू, देखो आप रखो इसी फार्मूले पे, क्या है यहां पे बोला है कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ, बोला यहां पे व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ के मिडिल में निकाल रहा है। यहां था कि बिगिनिंग व्हेन ड्राइंग आर मेड, क्या था यहाँ पे पहले कंडीशन दिया कि व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, व्हेन ड्राइंग आर मेड ऑफ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सेकेंड आपका है व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक। तो यहां भी मैं वही बात कर रहा हूं कि व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल में आपको निकालना है। तो मिडिल, अगर आप जनवरी की बात करते हो, जनवरी से दिसंबर तक आपको काउंट करना जाना है, कब कब निकाला, एवरी मंथ ना, प्रत्येक महीने निकाल रहा है, और लेकिन मिडिल में निकाला, एवरी मंथ लेकिन मिडिल में निकाला। तो जनवरी का मिडिल कब होगा, 15 जनवरी को मिडिल माना जाएगा, ठीक।
अब कंफ्यूजन नहीं होना कि सर जिस महीने में 28 से 29 दिन होता है उसका मिडिल क्या। अरे आप बीच का जो भी है 15 दिन 14 दिन उसको ले लो, आप उसको मिडिल मानो, ठीक है। यानी कि अगर 1 मंथ है तो मिडिल क्या हो जाएगा 0.5 आधा, ठीक है। तो आप यहां देखो क्या करोगे, आप पहले देखो क्या था यहाँ पे कि नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मिडिल में निकाला, यानी कि 15 जनवरी को निकाला होगा तो 15 जनवरी के बाद कितना मंथ बचा, 11 महीने तो पूरा बचा और जनवरी में आधा तो 11.5, तो यहां पे हो जाएगा 11.5 मंथ प्लस लास्ट में 15 दिसंबर को निकाला होगा तो 0.5 मंथ, तो आप लिख सकते हो यहां पे 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2, ये निकल के देखो ऐड करोगे 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। तो आप एवरेज पीरियड यहाँ पे क्या रखोगे अपना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे बना, समझ में आई बात। अब मैं बात करूंगा इंड की बात करूंगा, आप ये दोनों नोट करो, मैं इसको मिटा करके यहां से इंड बताऊंगा। नोट हो गया, चलो अब आप देखना, नोट हो गया ना। इसमें 2 कंडीशन मैंने बता दिया, तीसरी कंडीशन की मैं बात करूंगा, थर्ड कंडीशन। थर्ड में क्या हो जाएगा, when drawing are made in end of every month। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ड्राइंग का मेड किया जा रहा है, ड्राइंग किया जा रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, महीने के लास्ट में ड्राइंग किया जाएगा, महीने के लास्ट में ड्राइंग किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू कौन सा पीरियड, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दिया होता है लेकिन मैं आपको निकाल के बताऊंगा कैसे ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पे बात एंड की हो रही है, अब यहाँ पे एवरेज पीरियड होता है, अब आप एपी यहाँ पे लिख लो, एपी यहाँ पे लिख लो, ठीक ना, एपी। तो एवरेज पीरियड आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इंड की बात कर रहा है तो जनवरी से स्टार्ट करिए दिसंबर तक जाइए, तो जनवरी के इंड में निकालेगा, यानी कि 31 जनवरी को निकाला तो जनवरी में बचा क्या, एक भी दिन नहीं, तो जनवरी को छोड़ दीजिए, उसके बाद कितना मंथ बचा 11 मंथ टोटल। तो आप लिखोगे एवरेज पीरियड में 11 मंथ प्लस इंड में निकाला होगा, लास्ट के मंथ के इंड में, यानी कि दिसंबर के लास्ट में निकाला, तो दिसंबर के लास्ट में 31 दिसंबर को निकाला तो कुछ बचा, उसके बाद क्या नहीं बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5.5, तो यहाँ पे मंथ 5.1 क्या हो जाएगा मंथ। अब यहाँ पे आप लिखोगे 5.5, ये हमारा क्लियर है फार्मूला, ठीक है। तो आज आप इसको अच्छे से समझ लिए, इसके आगे का भी मैं बताऊंगा, जैसे मिडिल मैंने अभी क्या बताया, एवरी मंथ का बताया, 6 मंथ का भी आता है, क्वार्टरली आता है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा। आज के लिए आप इतना देखो, मैं आने वाले समय में एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा।